शिकार है कोरोना वायरस की लॉक डाउन की वजह से। हम आज आपके सामने अनाउंस कर रहे हैं एक वेबसाइट, इसके ऊपर आप कोई भी रजिस्टर कर सकता है। जिस तरह हमने ये एहसास कैश प्रोग्राम के जरिए लोगों को पैसे पहुंचाए हैं, उसी सिस्टम के तहत हम आपको भी पैसे पहुंचाएंगे। हुकूमत बेरोजगारों का भी सहारा बन गई। एक और बड़ा इकदाम, वज़ीर-ए-आज़म का कोरोना की वजह से बेरोजगार होने वालों की माली इमदाद का ऐलान। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के जरिए 12,000 रुपए दिए जाएंगे। इमरान खान कहते हैं कोरोना वबा में बेरोजगार होने वाले अफराद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं। साबित करना होगा कोरोना के दौरान ही बेरोजगार हुए, सिर्फ इतना बताना पड़ेगा वो कहाँ काम कर रहे हैं। पसंद और नापसंदीदगी की बुनियाद पर पैसे नहीं दिए जाएंगे। रिलीफ फंड का ऑडिट होगा और कौम को बताएंगे पैसा कहाँ खर्च हुआ। कम से कम 6 माह या 1 साल तक कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। वाले अफराद पोर्टल पर वज़ीर-ए-आज़म वेब पोर्टल पर जाएं, खुद को रजिस्टर्ड करवाएं। रोजगार मुतासर होने वालों को सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर देना होगा। मुआवने खुसूसी सानिया निश्तर की ब्रीफिंग, कहा वज़ीर-ए-आज़म कोविड रिलीफ फंड से रकम मिलेगी। हम वाहिद तरक्की पजीर मुल्क हैं जिससे इतनी जल्दी इमदाद शुरू की। 68 लाख खानदानों की मदद की जा चुकी। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने बताया हुकूमत छोटा कारोबार शुरू करने वालों का 3 माह का बिजली का बिल अदा करेगी। कर्ज़े हसना की स्कीम ला रहे हैं। हुकूमत छोटे कारोबार को पूरा तहफ़्फ़ुज़ देगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक पहुंचाए जाएं। हर सूरत अशिया की कीमतें कम करवाएं। एक्शन लें। वज़ीर-ए-आज़म के 2 टोक अल्फाज में अहकामात। पंजाब और केपी हुकूमत को वाज़े हिदायत। कहा ऑयल प्राइसेस बढ़ने पर बिला ताखीर महंगाई की जाती रही। तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद अशिया की कीमतों में कमी भी यकीनी बनाई जाए। जिले इंतजामिया के ताउन से नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इस वक्त बरे सगीर में सबसे कम पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रूसी हम मनसब की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। अरबों रुपए की गंदम आप खा गए, 8 अरब हेल्थ के दिए वो खा गए, 12 अरब रुपए एक खा गए, अरबों रुपए आपने किए थे आप राशन दे रहे वो खा गए। क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं आप लोग? बजाय हमसे इस्तीफा और वफाक से इस्तीफा मांगने की तो आप ख्वाहिश रख सकते, पर कुछ नहीं सकते। हम करने पे आए तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, बहुत कुछ कर सकते हैं। इल्जामात, बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। सिंध और वफाक में कशीदगी बढ़ गई। वफाकी वजीर फैसल वाबदा के सूबाई हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। कहा पीपल्स पार्टी ने सूबे में अरबों की करप्शन की। सिंध हुकूमत की नालायकी सबके सामने है। अंदरूने सिंध एक भी कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ। लाड़काना का इन्होंने क्या हाल कर दिया। कराची को मोंजोडोरो नहीं बनने देंगे। पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत का इस्तीफा चाहिए तो एक और ट्रेन मार्च कर ले। आज अगर ये वायरस फैला है तो सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह। न आज तक किसी दिहाड़ीदार को पैसे मिले, न जो इससे अफेक्ट हुए उनको पैसे मिले। कंफ्यूजन है वज़ीर-ए-आज़म की सोच में, वफाकी हुकूमत की सोच में, पीटीआई की सोच में। उस कंफ्यूजन की वजह से अपने पाकिस्तानियों को मुसीबत में मत डालें। सिंध के वज़रा भी चुप ना रहे। विफाक पर बड़े बड़े इल्जामात लगा दिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं विफाक से स्पोर्ट का कहें तो उन्हें 18वीं तरमीम याद आ जाती है। विफाक ने जो टेस्टिंग किट्स थी वो गैर मियारी थी। 90% से ज़ायद किट्स हमने खुद इम्पोर्ट की। वज़ीर-ए-आज़म का लॉकडाउन पर दोहरा म्यार है। पंजाब और इस्लामाबाद में किस अशराफिया ने लॉकडाउन किया? विफाक ने सिंध हुकूमत को फॉलो किया मगर तारीफ का एक लफ्ज नहीं कहा। सईद गनी बोले हमारी शक्लें पसंद नहीं, ना करें मगर अवाम की जिंदगियों से ना खेलें। फैसल वाडा और अली जैदी हमें बताएंगे कि 18वीं तरमीम क्या है। उनको बुनियादी मसाइल का भी इल्म नहीं।
सिंध की जानिब से अदम ताउन का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। वफाकी हुकूमत ने सिंध को सप्लाई किए गए तिब्बी सामान की फहरिस्त जारी कर दी। शहबाज गिल कहते हैं सिंध के वज़रा मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने 77,000 से ज़ायद टेस्टिंग किट सिंध को दी। 5 लाख फेस मास्क, 3 लाख सर्जिकल मास्क और 30,000 N95 मास्क फराहम किए गए। हिफाजती सामान, थर्मल गन्स और PCR मशीनें दी गईं। सूबाई वज़रा झूठ बोलने से पहले हक़ाइक़ का मुताला कर लें। साजिश के तहत हमारी खिदमत के जज्बे को सबूताज किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने दिहाड़ी इदारों के लिए अब तक कुछ नहीं किया। बिलावल भुट्टो सरदारी का पीपल्स पार्टी के वीडियो लिंक इजलास में खिताब। कहा, सिंध हुकूमत के बरवक्त इक़दाम से पाकिस्तान वुहान, इटली और न्यूयॉर्क बनने से बच गया। सिंध हुकूमत के इक़दाम की पैरवी करके दीगर सूबों को भी सूरत हाल को कंट्रोल करने का मौका मिला। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो तमाम सूबों की मदद करे। नवाज शरीफ के बाद फिर दौस आशिक आवाम भी कहेंगी मुझे क्यों निकाला। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं वज़ारत इत्तलात में बेहतरीन टीम आई। पर्दे के आगे शिबली फराज और पीछे बाजवा हैं। शुगर माफिया हर पार्टी में मौजूद है। वज़ीर रेलवे ने नई पेशगोई भी कर दी। कहा, नैब ईद के बाद टार्जन बनने जा रहा है। कुछ लोग अंदर जा सकते हैं। मौक्कल बता रहे हैं शहबाज शरीफ के सितारे गर्दिश में हैं। शहबाज शरीफ बाहर जाने के लिए जतन कर रहे हैं। ये भी कहा, पाकिस्तान में कोई लॉकडाउन नहीं, मजाक हो रहा है। राना सनाउल्लाह का जवाबी वार। कहा, शेख रशीद जैसे लीडर ही नैब को टार्जन समझ सकते हैं। वज़ीर रेलवे नैब के वकील बने हुए हैं। शहबाज शरीफ ने नालायक हुकूमत के औसान खता कर दिए। नैब हुकूमती मशीनरी के जरिए शहबाज शरीफ को जेल में डालने के जतन कर रहा है। शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर हुकूमत के सितारे गर्दिश में आ गए। मुल्क में कोरोना के वार पहले से बहुत तेज। एक ही दिन में 15 जानें चली गईं। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 432 तक जा पहुंची। 656 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की मजमूई तादाद 18,770 हो गई। सिंध में 7,102, पंजाब में 6,854, खैबर पख्तूनख्वा में 2,907 और बलूचिस्तान में 1,136 मुसद्दका केसेस। केपी पुलिस का एहलकार भी कोरोना के बायस जाँ बहक। DPO नौशहरा कहते हैं एहलकार BDS यूनिट का हिस्सा था। सिंध में 10 माह के शीरखार समेत 253 बच्चे कोरोना वायरस में मुब्तला। सूबे की खवातीन में कोरोना केसेस की शरह बढ़ने लगी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं 26% से ज्यादा खवातीन में वायरस की तस्दीक हो चुकी। इसका यही मतलब है कि वायरस घरों में पहुंच चुका। समाजी फासला और खुद को आइसोलेट करके ही इससे बचा जा सकता है। वज़ीर आला सिंध की आवाम से सेहत के उसूलों का ख्याल रखने की अपील। पंजाब में मार्केटें मरहलावार खोलने की सिफारिश। करंतना में शिकायत पर इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन। उस्मान बुज़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। सूबे में टेस्टिंग की सलाहियत को 6,000 यौमिया पर ले जाएंगे। 6 अजला में स्मार्ट टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं। मार्केट खोलने की सिफारिशात वफाक को भिजवा दी। तामीरात के बाद दीगर सनतें भी खोलने जा रहे हैं। पंजाब में 90% लोग सेहतयाब होकर घरों को जा चुके। कोरोना से मुतालिक तिब्बी अमले को इजाफी तनख्वाह और पैकेज देंगे। अठासी ममालिक में 1 लाख से जायद पाकिस्तानी वापसी के ख्वाहिशमंद। मुआविन ख़ुसूसी कौमी सलामती मोईद यूसुफ कहते हैं पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। 10 मई तक हम 30 मजीद परवाजें शुरू कर रहे हैं। खुसूसी परवाजों के लिए मुसाफिर वेबसाइट से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। मुसाफिरों को वापसी के लिए प्रोटोकॉल पर अमल दरामद करना होगा। मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा बोले, स्मार्ट लॉकडाउन उसी वक्त कामयाब होगा जब उसका सही तरीके से निफाज हो। भारत में फंसे 193 पाकिस्तानियों को वापसी की इजाजत मिल गई। 5 मई को वाहगा अटारी बॉर्डर खुसूसी तौर पर खोला जाएगा। इस्लामाबाद में 1 अरब 30 करोड़ की लागत से नया आइसोलेशन अस्पताल बनेगा।
डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के लिए खुसूसी माली पैकेज की मंजूरी दी जाएगी। कोरोना आस्पद नोटिस केस में वजारत सेहत का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, बताया डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को एक बुनियादी तनख्वाह इजाफी दी जाएगी। फ्रंट लाइन पर काम करने वालों के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान भी किया गया। शहर शहर स्मार्ट लॉकडाउन, कारोबार जुज़वी बहाल, सड़कों पर ट्रैफिक भी महदूद, पुलिस के नाके और शहरियों से पूछगछ, डबल सवारी पर पाबंदी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताहाल बंद। कोरोना का केस सामने आने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौरी बंद करने का हुक्म। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सर्कुलर जारी, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को अदालत में फौरी इंसदाद कोरोना स्प्रे कराने की हिदायत। दुनिया कोरोना के असर से बाहर न आ सकी, हलाकतों की तादाद 2,40,000 से तजावुज़, मुतासरीन 34 लाख से जायद। स्पेन ने पाबंदियों में नरमी कर दी, लोगों को सड़कों पर साइकिलिंग और वर्जिश की इजाजत। ऑस्ट्रेलिया मुल्क गिर लॉकडाउन खत्म करने पर गौर करने लगा। अफ्रीका में भी वबा तेजी से पंजे गाड़ने लगी। भारतीय तिब्बी अमला भी इंतहा पसंदी की डगर पर चल पड़ा। मुसलमान मरीजों के साथ तफरीक का सिलसिला न रुका। झारखंड के अस्पताल में अमले का 30 साला हामला मुस्लिम खातून पर तशद्दुद, गालियां निकालते रहे। अमेरिका में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर नामी दवा के इस्तेमाल की मंजूरी। दवा बनाने वाली कंपनी ने लाखों अद्वियात अतिया कर दी। अमेरिका में हलाकतों की तादाद 65,000 से तजावुज कर गई। मुतासिरीन की तादाद 11 लाख से ज्यादा। लॉकडाउन के खिलाफ हजारों अफराद का कैलिफोर्निया में एहतजाज। भारत एलओसी पर हदें पार करने लगा। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज की एलओसी के हाजी पीर और संग सेक्टर्स पर बिलाश्तियाल फायरिंग, खातून शदीद जख्मी। भारतीय फौज की जानिब से रॉकेट्स, आर्टिलरी और हेवी मार्टर्स का अंधाधुंध इस्तेमाल। पाक फौज का दुश्मन को भरपूर जवाब। सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारत की तरफ से पाकिस्तान पर दरअंदाजी के बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मकबूजा वादी में भारतीय बर्बरियत की स्याह दास्तान। पुलवामा में काबिज फौज ने मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक धमाका खेज मवाद से एक घर को भी निशाना बनाया गया। मौसम की अंगाई, बादलों की चाल, मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने रंग जमा दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की भी पेशगोई कर दी। सिंध में सूरज का मिजाज बिगड़ गया। कराची में 8 मई से हीट वेव अलर्ट जारी। दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। अंदरूने सिंध में भी शदीद गर्मी। जकबाबाद, लाड़काना और नवाबशाह में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हैप्पी बर्थडे ब्रायन लारा। दुनिया क्रिकेट के लेजेंडरी बैट्समैन 51 बरस के हो गए। किंग ऑफ स्विंग वसीम अकरम का अजीम बल्लेबाज को खिराजी तहसीन, अपने दौर का सबसे बेहतर बल्लेबाज करार दे दिया। कहा लारा किसी भी बॉलर के परख्चे उड़ा सकते थे। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, क्या मसरूफियात अपना रहे हैं? फोन उठाएं, अपनी वीडियोज या तस्वीर बनाएं। 0324295188 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। किम जोंग उन से मुतालिक अफवाहें दम तोड़ गई। शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर मंजर-ए-आम पर आ गए। 3 हफ्तों में पहली बार अवामी झलक, खाद की फैक्ट्री का इफ्तिताह किया। उनकी बहन किम यू जोंग भी मौजूद थी।
माहौल, नटखट, शरारती और छलांगे लगाते पेंगुइन्स की मौजें। सिंगापुर चिड़ियाघर में परिंदों को पानी से निकालकर रेत पर छोड़ दिया गया। पेंगुइन्स ने फिर खूब माहौल का मजा लिया। सलीम, फिर लगा लिया ना दाग। कुछ पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो ये लो एक्स्ट्रा बोनस। अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर, जो बनाए झाग ज्यादा और निकाल